Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is a role of interest group in conflict environment. First of all, we will see that what is interest group. So interest group is basically an organization of people with shared policy goals entering the policy process at several points to try to achieve those goals. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी जो पॉलिसी गोल्स हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं और वो उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं. इंटरेस्ट ग्रुप परस्यू देयर गोल्स इन मैनी अरीनास. ठीक है, बहुत से अरीनास में वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो आगे हम वन बाय वन देखेंगे. तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट किस तरह से होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज फाइट इलेक्शन बैटल्स. इंटरेस्ट ग्रुप्स डू नॉट फील्ड कैंडिडेट्स फॉर ऑफिस बट में चूज़ साइड्स. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और उसके थ्रू वो इलेक्शन में आके अपना इंटरेस्ट परस्यू करती हैं, जबकि इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो विदाउट इलेक्शंस थ्रू प्रोटेस्ट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस अपना रोल प्ले करते हैं और पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. इंटरेस्ट ग्रुप को हम कह सकते हैं दे आर पॉलिसी स्पेशलिस्ट. ठीक है, वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए आते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए, लेबर पर्पज़ के लिए या किसी प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए आते हैं. जबकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जर्नलिस्ट होती है. वो जब इक़्तिदार में आती हैं तो उसके बाद वो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर काम करती हैं और उनके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं. जबकि जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो किसी एक स्पेसिफ़िक प्रोफेशन से, किसी स्पेसिफ़िक बिज़नेस से या किसी स्पेसिफ़िक लेबर यूनियन से कंसर्न होते हैं. तो अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप. Most scholars argue that business plays a central role in American politics. Major corporations carry the prestige of being important players in the US economy. ठीक है, बिजनेस का जो यूएस है वहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्यों है? बिकॉज अमेरिका इज़ फॉलोइंग कैपिटलिज्म. सो इन कैपिटलिज्म देयर इज़ प्राइवेटाइजेशन, देयर आर बिजनेस. तो जो बिज़नेस कंसर्न लोग हैं उनका ये होता है कि कोई भी अगर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की बिज़नेस क्लास के अगेंस्ट में आ जाती है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, कोई स्पेसिफिक मुद्दत के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और बिज़नेस को वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ को वो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको चेंज करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये जो पॉलिसी है ये उनके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर रही है. ठीक है, डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट ट्रेडर्स हों या डिफरेंट कोई भी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, स्टील मिल हो या जो भी, वो सब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ पर एक चेक रखते हैं. अगर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ इनके अगेंस्ट होती है तो वो थ्रू लॉबिंग या थ्रू प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. बिकॉज इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दे ऑफन हेयर एंटी बिजनेस पॉलिसीज़ विल हार्म दैट परफॉर्मेंस. ठीक है, कि अब ये है कि बेशक वहाँ पर कैपिटलिज्म है, प्राइवेटाइजेशन है, सबका अपना अपना बिजनेस होता है, अपना अपना कंसर्न होता है, फ्री इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का सच रोल नहीं होता. लेकिन गवर्नमेंट चूँकि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़, बिकॉज देयर इज़ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ जो प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनका रोल होता है. ठीक है, और उनमें मेन जो सबसे बड़े इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो अमेरिका में बिजनेस क्लास होती है, वो इंटरेस्ट ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और हमारे कंट्री में भी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है तो ट्रेडर्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं. जैसे लास्ट टाइम कोरोना वायरस में जो गवर्नमेंट ने जो शॉप्स वगैरह बंद कर दी थी, इसको ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा था तो ट्रेडर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी. ये स्ट्राइक जो है ये कुछ दिनों के लिए थी, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, तो हम कह सकते हैं कि इट वाज इंटरेस्ट ग्रुप एट दैट टाइम. उसके बाद बिजनेस क्लास के अलावा जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो लेबर यूनियन का होता है. ठीक है, लेबर यूनियन ग्रू स्लोली इन द early part of the 20th century, but they gained a significant place in American political system in the 1930. कि जो लेबर यूनियन है, अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश करने के लिए भी लेबर जो है वो काम आती है. विदाउट लेबर कोई काम नहीं हो सकता. कोई बिजनेस क्लास है या इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ भी है तो इवन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हाउस मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर भी लेबर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो लेबर्स का इम्पॉर्टेंट एक रोल है. हम कह सकते हैं कि विदाउट लेबर्स देयर इज़ नो बिजनेस क्लास, देयर इज़ नो
मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर आर नो इंडस्ट्रीज़। तो अगर लेबर्स के इंटरेस्ट कहीं पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो लेबर जो है वो वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। ये लेबर किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। और 20th सेंचुरी के बाद और स्पेशली 1930 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर काफ़ी लॉस हुआ था दुनिया में, जो मौशी बहरान आया था। तो उस मौशी बहरान में इनका काफ़ी लॉस हुआ था। तो लेबर क्लास ने क्या किया था कि एक वो यूनियन बना ली थी जिसमें वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक्स करते थे, ठीक है। इसी तरह लेबर यूनियन बनती हैं अगर कि लेबर जो है अब किस किस काम पर बनेगी, उनकी सैलरी कितनी होगी, वो कितना टाइम काम करेंगे, क्या प्रिविलेजेस दी जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर लेबर जो है वो स्ट्राइक करती है। द नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट प्रोटेक्टेड कलेक्टिव बारगेनिंग। नेशनल लेबर एक्ट भी वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो है वो है। एंड एनेबल यूनियन टू ग्रो मच फास्टर। They reached a peak membership of 35% of the labor force in the 1950 and 1960. Union membership began to decline towards its current level of approximately 15% of the working population, and the political power of unions declined along with their economic power, ठीक है। कि पॉलिटिकल पावर जो है वो इकोनॉमिक पावर से, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में आते हैं उनका कंसर्न पॉलिसीज़ बनाना होता है और हर पॉलिसी में इकोनॉमिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट होती है उसका कंसर्न पूरी पॉपुलेशन से होता है, तो वो पॉपुलेशन उस पर प्रोटेस्ट करती है जिसमें लेबर क्लास भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट है दैट इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशंस कैसे करती हैं? Another important type of interest group is professional association groups like the American Medical Association, ठीक है। अब मेडिकल भी एक प्रोफेशन है ना, तो अगर कोई डॉक्टर्स के जो हेल्थ सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा कि डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी एसोसिएशन बना लेंगे और वो एसोसिएशन के थ्रू जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अपनी जो डिमांड्स हैं वो रिकॉर्ड कराएंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, वो लगी रहती है कि वो कहते हैं कि हम इतना पैसा लगा के इतना रेवेन्यू वहाँ स्पेंड करके डॉक्टर बनते हैं, तो हमारी जो सैलरीज़ हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, हमें प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक इंटरेस्ट ग्रुप की फॉर्म है। सिमिलरली अमेरिकन बार एसोसिएशन के वकीलों की जो एसोसिएशंस बनी होती है, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर, आप पाकिस्तान की एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी लॉयर्स की एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक स्ट्राइक हुई थी डिप्टी कमिश्नर के ये जो डीसी ऑफिस है इसके सामने उन्होंने स्ट्राइक की थी अपने पर्पस के लिए, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। फोकस ऑन कलेक्टिव इंटरेस्ट, वैल्यू एंड स्टेटस ऑफ देयर प्रोफेशन, ठीक है। अपनी जो प्रोफेशन की वैल्यूज़ है उसके इंटरेस्ट पर फोकस करके जो भी एसोसिएशन है वो करती है, ठीक है। वर्चुअली एवरी स्पेशलिटी विद इन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल ग्रुप इंक्लूड द नेशनल एसोसिएशन एंड हाउसिंग एंड री डेवलपमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। इससे जो नेशनल एसोसिएशन हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफ के ऑफिशियल्स हैं, इनकी एसोसिएशन बनी हुई है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं अगर गवर्नमेंट इनकी पॉलिसीज़ को ठीक तरह से इनके लिए पॉलिसीज़ नहीं बनाती। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट हाउसिंग एजेंसीज़ है, काउंसिल ऑफ लार्ज पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटीज़ है। तो और जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड अमेरिकन बार एसोसिएशन, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट एसोसिएशन बनी होती हैं, लेबर यूनियन, बार एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन। तो इन एसोसिएशंस का काम ये होता है कि अपना जो उनका प्रोफेशन होता है उसके इंटरेस्ट को ये परस्यू करते हैं, थ्रू स्ट्राइक करते हैं, थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं या थ्रू लॉबिंग, ठीक है। असम्बली के अंदर उनके अपोजिशन बेंचेस से ये अपना इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, अच्छा, जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप है इसके अंदर एग्ज़ाम्पल, बल्कि नहीं इसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक। जैसे हाँ, इसकी जो रिसेंट एग्ज़ाम्पल है ना कि अब कुछ जो जैसे हायर स्टाफ है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, केपीके की गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर,
उसमें कुछ स्टाफ ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 सालों से काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने उनको कोई सैलरीज वगैरह नहीं दी। तो अब वो जो है पेशावर असम्बली के सामने उन्होंने लास्ट टाइम धरना किया था। ये धरना जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन को अपने मतलब उसको इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए उन्होंने वहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट किया। तो ये जो सिट इन प्रोटेस्ट है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, कि हमारी सैलरीज दें या जो हायर स्टाफ है उसको परमानेंट करें, गवर्नमेंट जो इनको ऑन करे या गवर्नमेंट सीट्स अनाउंस करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई सीट्स वगैरह अनाउंस नहीं हुई थी इस पोस्ट के लिए। तो ये इस तरह के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो काम करते हैं। ये बिल्कुल एक जर्नल एग्जांपल है। उसके अलावा इसमें आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या है कि द टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट रैपिड ग्रोथ सिंस 1970 इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पॉलिटिकल साइंटिस्ट Jeffrey Berry define a public interest group as one that supports goals that are not of direct material benefit to its member, but rather express their values pertaining to society as a whole. The first public interest group were spawned by the civil rights, women rights, and environmental movements 1960, ठीक कि 1960 के बाद जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो हुए। अब इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर ये है कि सिविल राइट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वमेंस राइट के में ख़वातीन ने एहतजाज कर लिया, सिविल राइट्स में लोगों ने एहतजाज कर लिया, ठीक है। इस तरह के जो एहतजाज हैं, सिविल राइट्स की एग्जांपल यहाँ पर इसलिए दी है क्योंकि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के राइट्स नहीं है, तो वहाँ पर सिविल मूवमेंट चली थी, ठीक है। तो वो जो सिविल मूवमेंट थी इट वाज सम सॉर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेटर public interest group mobilized on the new issues such as rights of disabled, prevention of चाइल्ड अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस। अब वहाँ पर ब्लैक्स के राइट्स नहीं मिल रहे थे, सिविल राइट्स की मूवमेंट चली थी। तो सिविल राइट्स की मूवमेंट के बाद जब उन्होंने वो राइट्स गेन कर लिए थे तो फिर उसके बाद उन्होंने इस एसोसिएशन को ब्रेक नहीं किया, बल्कि फ़र्दर इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि अब जो है वो वमेन को भी राइट दें, डिसेबल को भी राइट दें, चाइल्ड अब्यूज़ को ख़त्म करें, डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म करें। तो इन चीज़ों के ऊपर जब ये बात करना शुरू करते हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। एक तो वो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं ना, कि एक प्रोफेशन के लिए बात करें तो वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप है, लेबर के लिए बात करें तो वो लेबर यूनियन का इंटरेस्ट ग्रुप है, या बिज़नेस के लिए बात करें तो वो बिज़नेस इंटरेस्ट ग्रुप है, या फिर अगर वो बात कर रहे हैं, अगर वो जर्नल बात करें सिविल राइट्स के ऊपर, वमेन राइट्स के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप को हम पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप इसकी रह गई है इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। अब इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप में क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो गवर्नमेंट के अंदर से ही होता है, ठीक है। अब जो दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो सारे तो प्राइवेट मेंबर्स हैं ना, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट में भी होता है और एट द सेम टाइम वो इंटरेस्ट जो है परस्यू कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा होता है। A related category consists of interest group representing units of the state and local government lobbying for their interest on नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के ऊपर जाकर वो लॉबी करते हैं, ठीक है, नेशनल असम्बली में जाकर वो लॉबी करते हैं। वाइल दीज ग्रुप्स हैव नो ऑफिशियल रोल इन यूएस फेडरल सिस्टम, दे डिवाइडेड authority among national, state and local government and function much as other interest group। एग्ज़ाम्पल यूएस के अंदर ये है कि जब से जो गवर्नर्स हैं उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है। जब ये अपोजिशन बेंचेस जो है ये लॉबिंग करना शुरू करते हैं, वहाँ पर कोई एक नुक्ता उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फिल वक्त तौर पर अगर वो रेप के केसेस उठा लेते हैं कि रेप के केसेस हो रहे हैं और वायलेंस हो रहा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे तो ये कुछ अरसे के लिए होगा, जैसे इसके ऊपर एक्ट बन जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल इंटरेस्ट ग्रुप है। या फिर ये कहते हैं कि जो पूरे लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करें, कि जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए उनकी इनकम का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, उनको बिज़नेस के लिए पैसे देने चाहिए। इस तरह से जब सोशल वेलफेयर के लिए अपोजिशन बेंचेस में से काम करते हैं तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, अपोजिशन बेंचेस में होते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी उनको मिली होती हैं, जैसे हमारे जो अपोजिशन हैं वो सेनेट के अंदर है, ठीक है, वहाँ पर उनको सेनेटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर उनको पोस्ट मिली हुई है।
तो वो अपनी लॉबिंग के थ्रू वहाँ पर स्पीचेस करते रहते हैं, ठीक। डिफरेंट सेनेटर्स हैं, जैसे मुसद्दिक मलिक है, वो स्पीच करते रहते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान है। डिफरेंट सेनेटर्स अपनी वो वक्त के साथ साथ, चूँकि होते वो अपोजिशन पार्टीज़ में से हैं, तो वक्त के साथ साथ अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में, अपने लोगों के इंटरेस्ट में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ लॉबिंग वहाँ पर करते रहते हैं, तो उसे भी हम इंटरेस्ट ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, ठीक। व्हाट मेक्स इंटरेस्ट ग्रुप पावरफुल। अब इंटरेस्ट ग्रुप पावरफुल कैसे होता है? इंटरेस्ट ग्रुप सर्व टू लिंक द पब्लिक विद द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक का लिंक क्रिएट करता है। इट इज़ अ वे फॉर सोसाइटी टू वॉइस ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज अ यूनाइटेड फ्रंट। Unlike political parties, interest group have a specific focus and the mission. These groups may also vary in how much influence they are able to exert, ठीक है। political parties की तरह इनके जो फोकस होता है वो, या इनका जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जब गवर्नमेंट में आती है, उनका स्पेसिफिक एक एजेंडा होता है ना, एक मैनिफेस्टो होता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीटीआई का एजेंडा है जस्टिस का फराहम करना या करप्शन को ख़त्म करना, तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। या फिर जो पीपल्स पार्टी आती है, उनका जो एजेंडा है वो रोटी कपड़ा और मकान है, वो ज़्यादा गरीबों को, किसानों को, इनके लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो इस तरह डिफरेंट, या जो पीएमएलएन है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा काम करती है, वो अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो पब्लिक या एक स्पेसिफिक इशू उठाकर उसके ऊपर लॉबिंग करते हैं, ठीक है। असम्बली के अंदर जो होते हैं वो वहाँ पर लॉबिंग कर रहे होते हैं, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करवाते हैं, गवर्नमेंट से लॉज बनवाते हैं, एक्ट्स बनवाते हैं। और जो दूसरे प्राइवेट मेंबर्स खुद होते हैं, वो खुद भी थ्रू स्ट्राइक्स, या बाज़ दफ़ा हम सुनते हैं कि उन्होंने पीसफुल एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तो पीसफुल स्ट्राइक्स, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू या स्ट्राइक्स के थ्रू, या एक और इसमें होता है सिट इन, ठीक है, जिसे आप धरना कहते हैं। सिट इन प्रोटेस्ट के थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके अपने इंटरेस्ट परस्यू करते हैं। जैसे आपने डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट एग्जांपल्स ली, ये सारी एग्जांपल्स हैं इंटरेस्ट ग्रुप की। और इनका जो रोल है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसी तरह से ज़ाहिर है कि जब ये अपना इंटरेस्ट सामने लेकर आते हैं तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से, या जो वहाँ पर वाइट्स थे अमेरिका के, उनके दरमियान में काफ़ी क्लेश राइज हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म है कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पब्लिक की इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो तब जो है इंटरेस्ट ग्रुप एक्शन में आते हैं, ठीक है। तब वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और ये भी जैसे मीडिया का एक रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इसी तरह इंटरेस्ट ग्रुप का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब इनकी इंटरेस्ट और पॉलिसी